वेलकम बैक डियर, आई एम शहबाज एंड यू आर वाचिंग आसनसोल स्टडी सेंटर। आज हम लोग माध्यमिक का इंग्लिश का क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि माध्यमिक एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से आता है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है और कौन से पोर्शन का कितना मार्क्स आता है। और आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास 2023 का यानी 2023 का इंग्लिश का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है माध्यमिक का, और ये एक कैंसिल पेपर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टोटल आपको टाइम जो दिया जाएगा 3 आवर्स 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, यानी 15 मिनट जो होगा वो आपके रीडिंग के लिए यानी क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के लिए। इस दौरान आप क्वेश्चन को लिख नहीं सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा 15 मिनट। और उसके बाद 3 आवर्स जो होंगे, 3 घंटा जो होगा, उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा, राइटिंग के लिए। तो 3 आवर्स राइटिंग के लिए और 15 मिनट्स उससे पहले आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना रोल लिखेंगे और यहाँ पे नंबर लिखेंगे और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का। सेक्शन ए में रीडिंग कंप्रीहेंशन से सीन में, सीन किसे कहते हैं? सीन उसे कहते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में आप लोग जो जो कहानी पढ़े हुए हैं या पोएम पढ़े हुए हैं, यानी प्रोज और पोएम, जो 4 चैप्टर प्रोज है और 4 चैप्टर पोएम है, टोटल 8 चैप्टर है, उसमें से आपका सीन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सीन में क्या रहेगा? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि इस बार 2024 में सीन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग उस वीडियो को जाकर के देख ले, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पे देखें, सीन जो होगा टोटल 20 मार्क्स का होगा, यानी 12 मार्क्स का आपका प्रोज के सेक्शन से आएगा, कविता के सेक्शन से आएगा। ये कहते हैं सीन। तो सीन जो होगा आपका 20 मार्क्स का होगा। आइए देखते हैं रीडिंग कंप्रीहेंशन अनसीन। अनसीन क्या होता है? तो अनसीन जो होगा वो आपका 20 मार्क्स से आएगा। वो कोई अखबार का, कोई न्यूज़पेपर का जो है आपको दे दिया जाएगा एक रिपोर्ट, और उसका पैसेज को पढ़ करके आपको आंसर देना है। अभी हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, आप देखें। और सेक्शन बी में जो कि ग्रामर का पोर्शन होता है वो आपका 20 मार्क्स का आएगा। और सेक्शन सी में राइटिंग स्किल का सेक्शन, और मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जाकर के देखें। 30 मार्क्स का राइटिंग स्किल आएगा, यानी 10 10 10, यानी 10 मार्क्स करके 3 राइटिंग स्किल आपको पूछा जाएगा। और तीनों इस बार माध्यमिक एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको भी आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाद के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से चेक होता है आपका पेपर और मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन एक सीन के सेक्शन से। तो ये देखें, ये एक सीन दिया हुआ है, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक में कहानी है उसी कहानी का एक प्रोज यानी कहानी दिया हुआ है, आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। ये नयनतारा सहगल का द पासिंग ऑफ बापू से लिया गया है। ये इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके इसके क्वेश्चन आंसर पे देना है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में सीन रहेगा, और ये प्रोज है, तो ये सीन जो है टोटल आपका 12 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 12 मार्क्स का आएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे आएगा। ये 5 मार्क्स जो होगा आपका एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, आपको उसको लिखना है। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ध्यान देना है, अगर मान लीजिए इसका आंसर जो है इलाहाबाद है, तो आपको आंसर लिखना है पहले ऑप्शन, देन आप इसका आंसर लिखिएगा। ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे आंसर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का होगा, यानी 1-1 मार्क्स करके 5 एमसीक्यूज आपको दिए हुए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या होगा? बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट आपने जो पढ़ा है यहाँ पर प्रोज, इसको पढ़ करके यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है। याद रखिएगा कि जब आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करना है, बल्कि स्मॉल लेटर से ही जिस तरीके से सेंटेंस लिखा जाता है उसको लिखना है आपको। तो ये 3 क्वेश्चन होंगे कुछ, और ये 3 क्वेश्चन का आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर 5 मार्क्स और यहाँ 3 8 मार्क्स हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। सी जो है ये वाला आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी 2 क्वेश्चन होगा, हमेशा ये 2 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? सबसे पहले आपका स्टेटमेंट और रीजन दे दिया जाएगा, शायद
ये ना हो तो इसके अलावा कभी कभी आपको क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसका बोलेगा आंसर लिखो, ये हो गया। और कभी कभी क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि ट्रू फॉल्स दे दिया जाएगा और उसका ट्रू फॉल्स और उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिखा जाता है, तो वो आपको क्वेश्चन दिया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर सी जो है ये आपका 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4 हो गया और यहाँ पर आपका 3 7 और ये 5, यानी टोटल 12 मार्क्स का आपका प्रोज में से आया, यानी कहानी में से आया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये हमेशा पोएम का होगा, और ये पोएम जो होगा ये 8 मार्क्स का होगा। ये पोएम आपका 8 मार्क्स का होगा। और मैंने आपको बता रखा है कि इस बार माध्यमिक एग्जाम में आपका कौन सा क्वेश्चन, इस बार मैंने आपको बता रखा है कि माध्यमिक एग्जाम में कौन सा सीन में इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग वीडियो को जाकर के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। आइए, ये एक पोएम है और इस पोएम 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको 4 मार्क्स का सिर्फ टिक आउट रहेगा, टिक द राइट आंसर, इसको सिर्फ टिक करना है। आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ABCD 4 क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर बी पे जब आते हैं, ये देखिए 2 into 4, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, ये भी 2 मार्क्स के, ये भी 2 मार्क्स का। इसको आपको आंसर देना है और आपको 2 2 4। तो यहाँ पर आपका हो गया 4 MCQs यानी टिक आउट, और ये 4 जो है आपका क्वेश्चन आंसर 2 2 मार्क्स का। तो 4 4 8, यहाँ पर 20 मार्क्स आपका सीन से कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आगे सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अनसीन के सेक्शन से होगा। अनसीन का पैसेज, मेरा सबसे पहले मशवरा आपको ये रहेगा कि आप लोग जो है अनसीन को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लें। वो जो 15 मिनट का टाइम आपको शुरू में दिया जाएगा, उस टाइम पे आप लोग सीन तो आप लोगों का पढ़ा हुआ होता है, सीन मैंने आपको बता भी रखा है कि कौन सा इस बार इंपॉर्टेंट होगा। आपको सिर्फ वही तैयारी करके आना है, 110% आपका उसी में से आएगा और आप लोग आराम से उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अनसीन जो होगा, मेरा आपसे मशवरा ये रहेगा कि अनसीन को आप लोग जो है कम से कम 2 से 3 मरतबा अच्छे से पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप इसको पढ़ लीजिएगा तो कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे उसका जवाब आप लोग फौरन दे पाएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह कर उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इंग्लिश के एग्जाम को आपको ख़राब नहीं करना है, बल्कि प्यारे बच्चों आपको इसको पैसेज को 2 से 3 मरतबा अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए, अनसीन भी आपका जो होगा ये 20 मार्क्स का होगा। तो आइए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, टिक द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, 6 क्वेश्चन रहेगा आपका, 1 into 6, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ये 6 क्वेश्चन रहेगा, आपको सिर्फ टिक कर देना है। ABCD में से कोई सा भी आपका ऑप्शन दिया हुआ जो सही रहेगा आपको टिक कर देना है। सिर्फ 6 मार्क्स यहाँ पर 6 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा 1 1 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन नंबर बी, इसमें क्या होगा, ये आपका 6 मार्क्स का है, यानी इसमें क्वेश्चन 1 2 3 है, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो कैसे आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर जो है ट्रू है, तो अगर आप सिर्फ ट्रू लिखेंगे तो इसमें आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ट्रू लिखने पर 1 मार्क्स, यानी ट्रू या फॉल्स कुछ भी आपका होगा तो सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखने पर 1 मार्क्स मिलेगा। और बाकी उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे तो वो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आपको 1 मार्क्स और मिलेगा, यानी 1 मार्क्स ट्रू फॉल्स लिखने में और 1 मार्क्स का सपोर्टिंग स्टेटमेंट, यानी हर क्वेश्चन 2 2 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर 6 नंबर हो गया। और देखिए 4 क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, यहाँ पर अनसीन में 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो 2 into 4 यानी 8, तो ये 4 क्वेश्चन आपका रहेगा। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, 2 into 4 यानी 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स यहाँ हो गया और 6 यहाँ, 14 और 6 आपका 20 मार्क्स हो गया। तो अनसीन भी यहाँ पे क्लियर हो गया प्यारे। अब देखते हैं सेक्शन बी जो कि ग्रामर और वोकेबुलरी है, ये अभी आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको अच्छे से देख ले। ग्रामर का पोर्शन को आपको कैसे करना है, हमेशा 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये आपका करेक्ट अल्टरनेटिव होता है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें चूज करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टिक कर देना है और उसका ऑप्शन का जो आंसर होगा वह यहाँ पर आपको ब्लैंक में लिख देना है। ये आपका 3 क्वेश्चन रहेगा और हर क्वेश्चन 1 1 मार्क्स का रहेगा, तो 1 into 3 यानी 3 मार्क्स का। ये आप देख लें 4 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में होता है। ठीक है, अब ये 5 का ए में डू एज डायरेक्टेड, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको आर्टिकल और प्रीपोजिशन दिया जाता है। वो 3 क्वेश्चन होता है, 1 into 3 यानी एक आप सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स, एक सॉल्व करेंगे 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, 1 1 1 यानी 3 मार्क्स का आपका होगा आर्टिकल प्रीपोजिशन। हमेशा 5 का ए में आपको आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छी तैयारी करें। आर्टिकल प्रीपोजिशन 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स बहुत होता है। तो यहाँ देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 3 मार्क्स और आर्टिकल प्रीपोजिशन 3 मार्क्स, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर बी में आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा। हमेशा एक आपको वॉइस देखने को मिलेगा, एक वॉइस और एक नरेशन, यानी 1 नंबर का वॉइस और 1 नंबर का नरेशन, यानी 2 नंबर ये हो गया। और तीसरा जो है ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से दिया हुआ रहेगा, कभी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, रिमूव टू वगैरह वगैरह कुछ भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 1 नंबर वॉइस और एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन आपको देखने को ही मिलेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 3। अब आगे आते हैं, हमेशा बी के बाद जो सी में क्वेश्चन होगा वो फ्रेजल वर्ब होगा। क्या होगा? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी आपका 3 क्वेश्चन दिया जाएगा 1 into 3 करके, तो 1 into 3 यानी 3 मार्क्स का ये भी रहेगा फ्रेजल वर्ब। और लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 6, ये होता है साइनोनिम्स यानी सेम मीनिंग का। तो सेम मीनिंग का कैसे होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप इसको अच्छे से देखें। 4 क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स का होगा। कितना मार्क्स का होगा? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यानी आप यहाँ पे देखें, जो आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? आपका अनसीन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखें आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में अनसीन है। इस अनसीन के पैसेज को मैंने आपको बताया ना, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। क्यों अच्छे से पढ़ना है? क्योंकि इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 8 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को अनसीन को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। मैंने बताया ना 15 मिनट्स को आपको पूरा का पूरा टाइम ज़्यादातर आपको उसी में गुजारना है, अनसीन में, ताकि आप अच्छे से समझ जाए। उससे आपका बहुत क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये एग्जैक्ट एकदम 8 मार्क्स मिल जाएगा। यानी इसका सेम मीनिंग आपको उस अनसीन में से ढूंढ के लिख देना है तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ सेम मीनिंग आपको यहाँ पे लिख देना है, 2 मार्क्स मिल गया। तो हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, यानी 8 मार्क्स आपको बिल्कुल आराम से हो जाएगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो ये 8 हो गया, यहाँ 3 और 3 6, 8 और 6 14, और ये 3 3 6 14 6 20, यानी आपका अनसीन भी 20 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पर आपका ग्रामर का पोर्शन भी 20 मार्क्स का हो गया। अब आते हैं राइटिंग स्किल। मैंने आपको पहले बता दिया है राइटिंग स्किल इस बार 2024 के माध्यमिक में राइटिंग स्किल कौन सा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसका वीडियो आपको बाकायदे बना के दे दिया है। आप उस वीडियो को जाकर के वीडियो को डिस्क्रिप्शन से देखें, और एग्जैक्ट 110% आपको वही राइटिंग स्किल देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लें और बिल्कुल बेझिझक हो जाए। आप लोगों का क्वेश्चन उसी में से आएगा और आप लोग उससे तैयारी करें और अपना एग्जाम का अच्छे से लिखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखें, सेक्शन सी से राइटिंग स्किल का है। इसमें 3 राइटिंग स्किल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 2 3, और तीनों जो होगा 10-10 मार्क्स का होगा। तो ये देखिए आप 10 मार्क्स का है। इसमें क्या पूछा था 2023 में? ये बायोग्राफी पूछा गया था, ठीक है। तो बायोग्राफी में लिखना होता है, और ये 10 मार्क्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बहुत ही कम जगह होता है, स्पेस होता है, लू शीट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या चीज़ होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत ही अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ रहता है, लगभग 1.5 पेज का आपके पास स्पेस होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें यहाँ पर बायोग्राफी, यहाँ पर लगभग आपका आधा पेज है, और देखें यहाँ पूरा एक ब्लैंक पेज आपको दे दिया गया है। बायोग्राफी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, 10 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लेटर दिया गया है एडिटर को लेटर दिया गया है, कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स। ये देखें आपके पास कितना सारा स्पेस है, यहाँ आप लिखें। उसके बाद आधा पेज आपको यहाँ भी मिलता है, पेज आगे पे, ठीक है। तो यानी 1.5 पेज आपको हर एक राइटिंग स्किल पे मिल रहा है। तो बेफिक्र होकर के आपको 100 या 120 वर्ड्स का आपको दिया जाएगा। तो आराम से आप लोग कोई सा भी अपना राइटिंग स्किल का पोर्शन को लिख सकते हैं। और ये भी देखें, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर 10 मार्क्स का, और ये आपको पैराग्राफ पूछा है, ठीक है जी। तो पैराग्राफ में भी देखें आपको अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, यहाँ पर हाफ और यहाँ पर एक फुल पेज आपको दिया गया है पैराग्राफ लिखने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें तो ज़रा से भी आप लोगों को झिझक करने की ज़रूरत नहीं है। अपना तैयारी बहुत ही अच्छे से कीजिए, और मैं आपको जो वीडियोज़ जो है इस बार सीन में आने वाले हैं वो कुछ पेंडिंग है, तो मैं उसको जल्द अज जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आप लोग तब तक मेरे साथ बने हुए रहें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए और क्वेश्चन के पैटर्न को अच्छे से समझ जाए, ताकि आपको माध्यमिक एग्जाम में जाकर के एक नया सा फील ना हो और आपको कुछ पता भी ना हो कि हाँ किस सेक्शन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा इंग्लिश का माध्यमिक का क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। ये 2023 का माध्यमिक का क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है कि किसका कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 20 मार्क्स का आपका सीन होगा, 20 मार्क्स का अनसीन होगा, 20 मार्क्स का ग्रामर होगा, ठीक है, और 30 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल होगा। ये 3
चार पोर्शन है, चारों पोर्शन मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया। और अगर अभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको परेशानी हो रही है या फिर कुछ समझने में दिक्कत हो रही है या फिर आप लोगों को कुछ मशवरा या सजेशन लेना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।